गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में याद है हमने क्या पढ़ा था? रेफ और पदेन के बारे में पढ़ा था ना। रेफ की मात्रा मैंने र की मात्राएं बताई थी आपको कि एक तो जो ऐसे ऊपर लगती है रेफ, एक पदेन जो पैर पे लगती है ऐसे सिंगल स्टैंड और एक डबल स्टैंड, है ना। ये क्या है, र की जो डिफरेंट जो मात्राएं हैं वो है। अब आज हम क्लियर करेंगे, आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाती है री में और र में। ये क्या है, ये कौन सा अक्षर है? सब इससे अवगत है, सबको पता है री है, री से ऋषि, है ना। पढ़े ना आपने, ये क्या है, हमारे स्वर है। ये क्या है? स्वर। तो री से ऋषि, जैसे री से हम लिखते हैं, इससे कुछ शब्द बनते हैं हमारे, री से ऋषि, री से ये क्या है, री से ऋषभ, है ना। इससे ये शब्द बनाए जाते हैं जो एज इट इज बन जाते हैं, ऋषि री लगा के, है ना। अब इसके आवाज क्या होती है, आप र में और री में क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो। कैसे, आप र को भी वही आवाज निकालते हो और री की भी वही आवाज है, पर जो ये री है इसकी आवाज क्या, री क्या है, री। और आप जैसे सपोज आप ये मतलब ये पढ़ो, ये मैंने एक शब्द लिखा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, और ये क्या है, अब इसमें और इसमें फर्क है। आप कई बच्चे क्या है कंफ्यूजन करते हैं, इसको भी करम पढ़ते हैं, इसको भी करम पढ़ते हैं ना, करम करम, पर इसमें अंतर क्या, एक तो मात्रा ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है। तो इसको हम बोलते हैं र, करम, करम, और ये क्या, क्रम। क्या है? क्रम। ये हमारा क्रम, ठीक है। अच्छा, इसको ये कैसे पढ़ोगे आप, ये क्या पढ़ो, ये वाला शब्द नर्प, नर्प है ये। यही गलती करते हैं, यही आपकी गलती। देखो यहाँ पे ये जो ये पैर पे ये मात्रा है वो ऋषि की मात्रा है, री की मात्रा, र की मात्रा तो मैंने बताई आपको, ये तीन मात्रा है र की, है ना। री की मात्रा हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से ऐसे लिखी जाती है, और ये वाली मात्रा है। तो ये नर्प, आप जो बच्चे पढ़ते हैं इसको बोलते हैं नर्प। ये नर्प नहीं है, ये है नृप। क्या है? तो री की साउंड आ रही है, क्या है, नृप, है ना। जैसे एक और शब्द देखेंगे हम, इसको आप क्या पढ़ेंगे, कई बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, इसको अमृत, री की आवाज आ रही है ना, तो ये री की मात्रा है, अमृत। कई बच्चे पढ़ते हैं इसको अमृत, अमृत, अमृत। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं कृपा। क्या पढ़ते हैं इसको? कृपा। कृपा नहीं है ये, हम पे कृपा कर दो, कृपा नहीं है, ये क्या है, कृपा। क्या है? री की साउंड आ रही है, कृपा। जो मात्रा जो है वो पैर पे इस तरह से लगाई जाती है वो री की मात्रा होती है, और उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं हम, री से। नृप, जैसे ये नृप, ये कृपा, अमृत, और ये, अच्छा ये बताओ मुझे ये क्या है, ये दो शब्द मैंने दिए, ये क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या है ये, ग्रह, और ये भी ग्रह है, गलत। ये है हमारा, ये किसकी, री की मात्रा है, तो हम इसकी साउंड क्या है, ये ग्रीही। क्या है? ग्रीही मतलब घर। और ये है ग्रह, जो ग्रह होते हैं सूर्य के ग्रह, प्लैनेट्स पता है ना आपको, ठीक है। प्लैनेट्स को बोलते हैं ग्रह, ये ग्रह है, और ये है गृह, ई की साउंड आ रही है, गृह। अब आई होप आप सबको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन जो भी होती है आपको र की और री की समझ में आ गई। अब कोई मिस्टेक तो नहीं करोगे? लास्ट क्लास में मैंने आपकी डिक्टेशन ली थी तो बहुत बच्चों ने ये मिस्टेक की थी। आज हम फिर से डिक्टेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? ले लें डिक्टेशन। क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो जस्ट टेक आउट